एक आत्मज्ञानी अगर चाहे तो मृत्यु के वक्त वो मृत्यु को आदेश दे सकता है कि अभी वापस जाओ, अभी तुम्हें नहीं आना है। और मृत्यु को आत्मज्ञानी के आदेश का पालन करना होगा, क्योंकि मृत्यु आत्मा को छू नहीं सकती है और आत्मा जन्म और मृत्यु से पार होती है। तो ये तो एक आत्मा के ज्ञानी की एक तरह से पावर होती है। लेकिन एक सांसारिक इंसान जो बुद्धि और मन में सवार रहता है, उसकी मृत्यु के वक्त और एक आत्मा के ज्ञानी की मृत्यु के वक्त क्या फ़र्क होता है, इस विषय पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं आपको नीलामी अवस्था का एक उदाहरण देना चाहूँगा। नीलामी अवस्था मृत्यु के वक्त घटित होती है। नीलामी अवस्था को थोड़ा मैं सरल करना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी वस्तु या विषय के बारे में बोली लगाई जाती है, मतलब वहाँ पर नीलामी हो रही होती है। जैसे कि 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, कोई बोलता है 50 लाख, तो फिर उसके बाद बोला जाता है 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3। लेकिन 3 गिनने तक अगर कोई ज़्यादा रकम की बोली नहीं लगाता है, नीलामी नहीं करता है, तो फिर वो डील वहाँ पर स्टॉप हो जाती है और फाइनल हो जाती है। ठीक इसी तरह से मृत्यु के वक्त भी नीलामी अवस्था घटित होती है। मतलब मृत्यु के वक्त जो हम सोच रहे होंगे, जो आखिरी हमारा भाव होता है, हमारी आत्मा द्वारा हमारे लिए वैसा ही जीवन का चुनाव किया जाता है। जैसे कि एक सांसारिक इंसान की मृत्यु हो रही है और मृत्यु के वक्त उसे अपनी पुत्री का यानी कि अपनी बेटी का ख्याल आता है। उसकी परवरिश अब कौन करेगा, या फिर उसकी देखभाल अब कौन करेगा, उसकी जीवन की रक्षा अब कौन करेगा। और यही उसका आखिरी नीलामी वाला भाव होता है। तो आत्मा द्वारा उसका जो अगला जन्म होता है वो अपनी बेटी का पुत्र के रूप में पैदा होता है, क्योंकि वो इंसान मन बुद्धि में ही सवार था और मृत्यु के वक्त भी उसे चिंताएं सता रही थी, तो उसका अगला जन्म ऐसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ जो आत्मज्ञानी होते हैं या फिर जिनको आत्मबोध हो चुका होता है, मृत्यु के वक्त वो चाहें तो मृत्यु को टाल भी सकते हैं, मतलब आदेश दे सकते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में आना, और मृत्यु को मानना पड़ता है। अगर आत्मबोधी शरीर छोड़ना चाहते हैं तो संकल्प शक्ति के द्वारा वो अपना अगला जन्म निर्धारित करते हैं, क्योंकि उनको भली भांति पता होता है कि मेरा आखिरी जो भाव रहेगा वही मेरा अगला जन्म होगा। वो चाहे तो जन्म लें, वो चाहे तो ना लें, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज एक आत्मबोधी ने शरीर छोड़ते वक्त ये संकल्प लिया संकल्प शक्ति के थ्रू कि मेरा जो अगला जन्म होगा वो निर्मोही माता पिता के घर में होना चाहिए। निर्मोही माता पिता मतलब जिनको अपनी संतान का कोई भी मोह जैसा नहीं है। एक साधु संत यही चाहता है कि उसका जो जन्म हो वो एक निर्मोही माता पिता के घर में हो। मतलब अगर पैदा होने के बाद वो घर गृहस्थी का त्याग करना चाहे तो उनके माता पिता मोह में ना पड़ जाएं कि तू घर छोड़ के मत जा। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आत्मा के जो ज्ञानी होते हैं वो उस वक्त अपनी आत्मा को आदेश देते हैं और आत्मा उनके लिए वही जीवन का चुनाव करती है। मतलब निर्मोही माता पिता जिनको अपनी औलाद से भी ज़्यादा मोह नहीं है, और मे भी औलाद के पैदा होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाए, उनके माता पिता की या उनके पूरे परिवार की, ऐसा भी हो सकता है। संकल्प के द्वारा ये होता है। आपने देखा होगा अक्सर जितने भी साधु संत वगैरह रहे हैं, उनका परिवार कुछ इसी तरह का रहा होता है। बहुत जल्दी उन्होंने घर परिवार त्याग दिया होता है, या फिर उनका जन्म ऐसे परिवार में होता है, ऐसे कुल में होता है जो सत्संगी परिवार होता है। मतलब मोह नाम की चीज़ वहाँ नहीं होती है। तो आत्मज्ञानी शरीर की मृत्यु के बाद एक सही जन्म का भी चुनाव खुद में कर सकता है। इतनी पावर होती है। आत्मा का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं, हम मन बुद्धि में ही रहे, फिर मोहवश या फिर लोभवश उसी तरह की मनोदशा हमारी मृत्यु के वक्त होती है, और आखिरी जो हमारा भाव रहेगा उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। आपको पता है कि लोग किस हद तक अपने परिवार के अटैचमेंट में रहते हैं, या फिर अपनी ज़रूरतों के या फिर सांसारिक उपलब्धियों के मोह में रहते हैं। उनको उन्होंने अपने दिलो दिमाग में भरा होता है। मृत्यु के वक्त भी वही सब उनके दिलो दिमाग पे चल रहा होता है। तो मृत्यु के वक्त जो नीलामी अवस्था घटित होती है, वहाँ पर जो भी हमारा लास्ट वाला भाव होगा वही हमारा अगला जन्म होता है, क्योंकि आत्मा डिसाइड करती है कि हमारा अगला जन्म कहाँ हो, और आखिरी भाव हमारा जो था उससे मिलता जुलता हमारा अगला जन्म होता है। मन की इतनी हैसियत नहीं होती है कि ये आत्मा को पकड़ ले या फिर इसका ज्ञान कर ले। हालांकि जो बुद्धिमान होते हैं उनको एक चीज़ में बहुत मज़ा आता है, कुछ न कुछ करने में बुद्धिमान को बहुत मज़ा आता है।
तो अगर आप अपने आप से पूछोगे कि क्या तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, तो बुद्धि तैयार हो जाएगी, हाँ मुझे चाहिए। मन भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इनको कुछ न कुछ करने में बहुत ज़्यादा रस आता है। लेकिन वास्तव में बुद्धि मन के थ्रू कोई आत्मज्ञान या फिर आत्मबोध प्राप्त कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो इन सबसे पार होती है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे। जब भी इस तरह से जो कौवे होते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए होते हैं, तो मेरे को इनका रहस्य पता लगा। उस वक्त इनके ग्रुप में किसी एक कौवे की जो खास होता है उसकी मृत्यु हुई होती है, उस बारे में इनका वार्तालाप चल रहा होता है। इस बीच में इनका खाने पीने का भी इनको कोई होश नहीं होता है। एक कौवा, जो कौवा की मृत्यु हुई है, उस कौवे का पंख लाया होता है सबूत के तौर पर। मतलब कोई इनके ग्रुप का कौवा बाहर कहीं गया था और वहाँ उसको मार दिया गया। आज दोबारा से मुझे इन कौवों का यहाँ पर बहुत सारा शोर शराबा सुनने को मिल रहा है। इनकी भी एक अपनी अलग ही दुनिया है।